सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। पौष माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी दिन रविवार को है। पौष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी व्रत करने का विधान है। भगवान विष्णु को ये दिन समर्पित होता है। इस दिन श्री हरि के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, परंतु मान्यता है कि निसंतान व नवविवाहित इसे करें, उनकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है, साथ ही मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि वे पौष पुत्रदा एकादशी की कथा जानने के इच्छुक हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, भद्रावती नामक नगर में दानवीर और कुशल राजा था सुकेतुमान। उसकी प्रजा हमेशा खुश रहती थी, किसी को कोई कष्ट न था। लेकिन सुकेतुमान को एक चिंता सताए रहती थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वो सोचता था कि उसके बाद राजपाट कौन चलाएगा। एक दिन राजा वन की ओर गया। वहां उसे एक ऋषि के दर्शन हुए। ऋषि ने राजा को देखा तो उसकी चिंता समझ गए। ऋषि ने कहा, हे राजा, आप परेशान हैं, क्या कारण है? ऋषि ने कहा, हे राजन, आप परेशान हैं, क्या कारण है? तब राजा ने कहा, अपनी चिंता के बारे में बताया। नारायण की मुझ पर कृपा है, मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही कमी है, मेरी संतान नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है। मेरे बाद कौन राजपाट संभालेगा? मेरा पिंडदान कौन करेगा? पूर्वजों का तर्पण कौन करेगा? तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। इसका व्रत फल अमोघ है, अतः अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनियों के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी का पारण करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके घर वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महत्तम को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता के लिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ वरदान की तरह है। ये तिथि सब पापों को हरने वाली, पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जगत रूप भगवान विष्णु इस तिथि के अधिदेवता हैं, इसीलिए जब तप, दान, पुण्य और सकाम अनुष्ठान पूजा के लिए ये सर्वोच्च तिथि है। चराचर प्राणियों में इससे बढ़कर दूसरी अन्य कोई तिथि नहीं है। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।